नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है कि कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नए अपडेट्स आपके सामने लेकर आएँ, उसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एमएसएमई समाधान योजना को लेकर। एमएसएमई समाधान योजना जो है, वो अपने आप में इतनी शानदार योजना है, जिसके अंतर्गत एमएसएमई में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम सरकार के माध्यम से या जो बनाई गई काउंसिल है उसके माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ एक शॉर्ट ब्रीफ दूंगा एमएसएमईज की क्या परिभाषा है। एमएसएमईज क्या? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग। इसमें कौन कौन से उद्योग किस किस क्राइटेरिया में कवर होते हैं, मैं बहुत सूक्ष्म जानकारी आपको देना चाहूँगा। यदि आपके व्यापार का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स में 1 करोड़ है, 1 करोड़ तक का है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो आप एक माइक्रो यूनिट हैं। यदि आपके यूनिट में इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी का और इक्विपमेंट का 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, तो आप एक स्मॉल यूनिट हैं। और यदि आपके यूनिट में इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और आपका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक का है, तो आप एक मीडियम इंडस्ट्री हैं या मीडियम यूनिट हैं। लेकिन जो मैं समाधान योजना की बात कर रहा हूँ उसकी वो केवल माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री पर ही लागू होती है। माइक्रो और स्मॉल मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर, मीडियम पर वो लागू नहीं होती। इसलिए मैं यहाँ एमएससी की बात करूँगा कि एमएससी के लिए क्या फैसिलिटी है। तो दोस्तों, यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं या गुड्स के सप्लायर हैं या आपका एक बड़ा इंडस्ट्री है जिसमें आपने किसी भी दूसरी पार्टी को अपने गुड्स सप्लाई किए हैं, अपना प्रोडक्ट बेचा है, और यदि वो खरीदने वाले ने आपका पेमेंट 45 दिन के अंदर नहीं किया है, जबकि आपका कोई पेमेंट को लेकर लिखित एग्रीमेंट नहीं है, ऐसी स्थिति में एमएससी एक्ट ये कहता है कि आप सामने वाले से प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, इंटरेस्ट के साथ अपनी रकम को वापस ले सकते हैं, अपनी राशि को वापस ले सकते हैं, अपनी गुड्स की वैल्यू को वापस ले सकते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या है? तो दोस्तों, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में एक एमएसई माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज काउंसिल, फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। यह एप्लीकेशन कंप्लीटली ऑनलाइन फाइल होती है। अगर आपकी किसी पार्टी के द्वारा इस तरह का डिस्प्यूट है कि उसने 45 दिन के अंदर आपके पेमेंट को नहीं किया है, तो आप अपने केस को फाइल कर सकते हैं जो आपके यहाँ की रिलेवेंट काउंसिल है उसके लिए। उसका एक सिंपल पोर्टल है समाधान.gov.in, और इस पर आप जब जाएंगे MSME समाधान.gov.in पर, तो आपको उस पोर्टल का पूरा प्रोफार्मा तैयार मिलेगा और वहाँ पर आप जाएंगे तो आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस एप्लीकेशन में आप एक साथ 3 बिल्स, यानी कि आपके जो 3 बिल्स हैं जो आपने सप्लाई किए हैं, उनके पेमेंट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से या एप्लीकेशन से आप क्लेम कर सकते हैं। बात यह आती है कि रिलेवेंट काउंसिल इस क्लेम को किस तरह से आगे प्रोसेस करती है। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने अपना क्लेम फाइल किया, क्लेम फाइल करने के बाद एप्लीकेशन जो है वो केस में बदल जाती है, और जैसे ही वो केस में बदलती है तो जो रिलेवेंट काउंसिल है या अथॉरिटी है वो संबंधित बायर को कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इस मैन्युफैक्चरर ने से आपने माल खरीदा है और आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है, तो आप इनका पेमेंट कीजिए। तो वहाँ पर उनकी कुछ प्रोसेसेस होती हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो वो आपको अगर आपका केस वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर का दर्जा दे देते हैं और आपके लिए डिग्री बना देते हैं कि आप उस व्यक्ति से वसूल करने में सक्षम हैं। अब बात आती है कि उन्होंने डिग्री बना दी और या उनसे सेटलमेंट हो गया, हो सकता है कि पार्टी इस बीच में आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आ जाए, लेकिन एक चांस और भी हो सकता है कि वो पार्टी इस डिग्री के अगेंस्ट में या काउंसिल के फैसले के अगेंस्ट में कोर्ट जाने का सोचे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ऑर्डर हुआ है, आपको अवार्ड हुआ है या आपकी डिग्री हुई है, तो जो उसका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट पूरा जोड़ के जितना भी अमाउंट बनता है उसका 75% उसको कोर्ट फीस के रूप में जमा करना होगा।
तो एक बड़ा अमाउंट उसको कोर्ट फीस के रूप में जमा करना होगा, तब इस फैसले के खिलाफ वो, इस अवार्ड के खिलाफ वो अपील कर सकता है। तो इट्स नॉट ईजी। वो अपील करने से ज़्यादा उचित समझेगा कि वो आपसे आके कॉम्प्रोमाइज़ करे या समझौता करे या सेटलमेंट करे। इसके अलावा ये जो बात आती है कि आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, अब कई बार लगता है कि पता नहीं कितने दिन में निर्णय आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो काउंसिल है आपके केस को 90 दिन के अंदर सेटल कर देती है। 90 डेज, बिल्कुल कोर्ट की तरह काम करती है काउंसिल। आप ही के फेवर के लिए बनी हुई है और एमएससीज इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इस समाधान योजना को बनाया गया है। अब बात आती है कि समाधान योजना को हम किस किस के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी को आपने सप्लाई किया है तो गवर्नमेंट एजेंसी के भी खिलाफ आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई फॉरेन एजेंसी है जिसको आपने सप्लाई किया है, फॉरेन बायर है या फॉरेन कोई परचेज़र है आपका, तो उन पर भी ये सेम कानून लागू होता है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपका कोई परचेज़र या बायर जिसकी डेथ हो गई है और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसके जो लीगल सक्सेसर हैं, जो उसके कानूनी उत्तराधिकारी हैं, उनसे भी अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इसके लिए आपके पास UIM यानी कि या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन या उद्यम आधार मेमोरेंडम होना चाहिए, जिससे आप MSME की परिभाषा में आए। इसके अतिरिक्त आप इस पूरे केस में एक सिक्योर्ड क्रेडिटर का अगर आपको अवार्ड मिल जाता है, तो यदि सामने वाली पार्टी का कोई इंसॉल्वेंसी का भी केस है तो उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट दर्जे पर आ जाते हैं, तो आपको आपका पैसा मिलेगा ही। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि नॉन पेमेंट ऑफ 45 डेज, मतलब 45 दिन में पेमेंट नहीं दिया है तो उस पर पेनल्टी क्या? तो पेनल्टी एक तो प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरी बात आती है पैनल इंटरेस्ट। पैनल इंटरेस्ट कितना हो सकता है? वो इतना हो सकता है सर कि जो RBI का फिक्स्ड इंटरेस्ट है उससे 3 गुना तक आप पीनल इंटरेस्ट के रूप में उससे वसूल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही सहयोगी, बहुत फेवरेबल स्कीम है समाधान योजना। आपके इस तरह के कोई डिस्प्यूट्स पड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से अपने एप्लीकेशन को वहाँ पर फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और दिमाग में आती है, क्या इस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होता है? लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है? मान लीजिए कि आपका कोई पुराना केस है कि भाई इतने समय के बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। नहीं, इसमें लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होता, इसलिए स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी तरफ से कोई विसंगति, कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा। आप 3 साल पहले, 2 साल पहले, 2017 के बाद ये स्कीम आई है, उसके बाद के किसी भी केस को आप फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिससे आपको आपका पैसा वापस मिल सके। अब इम्पॉर्टेंट बात ये और आती है कि ये प्रोसेस क्या ऑनलाइन है? यस, ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन है। और दूसरी बात ये है कि इसका एक हार्ड कॉपी भी आपको सबमिट करना है। तो आपकी दोनों तरफ से ही काउंसिल के सामने जब रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन ये एप्लीकेशन कैसे फाइल करना है, तो आपको इसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होगी जो आपके क्लेम को अच्छे से तैयार करेंगे और फाइल करेंगे, या आप किसी अटॉर्नी के थ्रू, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू इसको क्लेम करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरी तैयारी के साथ और बिल्स के साथ आप जाइए। लेकिन अनेक बार ऐसा होता है कि उसमें वर्क ऑर्डर लगाने होते हैं कि सामने वाले ने आपको ऑर्डर दिया, वो वर्क ऑर्डर जनरेट होता है, उसके बाद आप उसको माल सप्लाई करते हैं, इनवॉइस जनरेट होता है। कई बार हम ओरली ऑर्डर ले लेते हैं और फिर उसके बाद इनवॉइस जनरेट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट या शपथ पत्रों का उपयोग करना पड़ेगा कि भाई इस डेट में हमको वर्क ऑर्डर मिला और उसके अगेंस्ट में हमने इनवॉइस जनरेट की और उसके 45 दिन बाद तक, आज 180 डेज हो चुके हैं, हमें उनका पेमेंट नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपको एफिडेविट्स का यूज़ करना पड़ेगा, शपथ पत्र लगाने होंगे। लेकिन आप फाइल कर सकते हैं और आपके पेपर्स की तैयारी अच्छी है, आपने अच्छे से फाइल किया है, तो निश्चित ही काउंसिल आपके फेवर में निर्णय देगी, आपको अवार्ड देगी, जिससे कि आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर का दर्जा मिल सके और आप सामने वाले से अपना पेमेंट लेने के लिए अधिकारी हो सके, उसको कानूनन रूप से आप उसके लेनदार हो सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी MSMEs के फेवर में, मैंने जानकारी देने की कोशिश की है। निश्चित ही यह जानकारी आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।